अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड होता क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर में हम लोग पहले से ही सिलेक्टेड ग्रुप में से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो उन टॉपिक्स के लिए जो कि हमें चाहिए होती हैं। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है जो मतलब कि हमें जितना भी डाटा आता है उसके अंदर क्वांटिटी टाइप होता है, उसमें सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है वो क्वांटिटी वाइज होती है। इसके हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसको चार्ल्स ऑफिस और फ्रांसिस गैल्टन ने ऑब्ज़र्व किया था या इसको मतलब कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को स्टडी किया था। इसका फोकस देखें तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, गेटिंग आइडियाज़ अबाउट द पीपल ओपिनियंस एंड गिव बिजनेस एक्सेस टू आवर वास्ट इंफॉर्मेशन बैंक। उसके बाद बात करते हैं इसकी सर्वे डिज़ाइन की कि वो कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली 3 तरीके के सर्वे डिज़ाइंस यूज़ होते हैं जिसमें से हम लोग ज़्यादातर 2 यूज़ करते हैं। पहला होता है एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है? जिसके अंदर हमारे पास जो हम लोग जिससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, वो हम लोग एट अ वन टाइम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, या जो पॉपुलेशन में से जो हमने सैंपल लिया होता है उसको एट अ वन टाइम स्टडी करते हैं। उसके बाद फर्दर उसको स्टडी नहीं करेंगे। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल होती है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल से हमें डिफाइन हो रहा है कि ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन स्टडी होती है जिसके अंदर जो हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं या जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब कि जैसे एक हम लोग ने कर लिया है कि अर्थक्वेक का इफेक्ट देखना है हम लोगों ने जो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, तो हम लोग देखेंगे उसके 3 मंथ्स पहले उनका मेंटल स्टेट लेवल कैसे था, उसके बाद 3 मंथ बाद उसका मेंटल स्टेट लेवल कैसे था, उसके बाद फर्दर 3 मंथ्स मतलब टाइम ड्यूरेशन के साथ हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है एक इंडिपेंडेंट सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैम्पल स्टडी। ये वो वाली स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन तो हमारी सेम होती है लेकिन जो हम लोगों ने उसमें से सैंपल लेना है ना वो डिफरेंट वेरी करता रहता है, वो सेम नहीं रहता। जैसे कि हमने अर्थक्वेक की बात की है तो हम लोग पहले कुछ लोगों को लेंगे, मतलब कि पॉपुलेशन हमारी सेम रहेगी मगर हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो पॉपुलेशन में से तो रहेंगे बट वेरी करते रहेंगे। ये वो वाली स्टडी है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप ऑफ सर्वे रिसर्च कितने तरीके के होते हैं। पहला हमारा इसके अंदर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सर्वे हमारा तभी होगा जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास कोई एक्यूरेट टॉपिक होना चाहिए सर्वे की रिसर्च के लिए। सेकेंडली हम उसके पर्पस और उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, हम लोग ये सर्वे करवा क्यों रहे हैं। थर्डली बात ये करेंगे फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हम लोग उसके कोज इफेक्ट और रेमेडीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा हाइपोथेसिस के ऊपर। जब हमारा एक प्रॉब्लम बन जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। मतलब कि अगर इसके अंदर हाइपोथेसिस होता क्या है कि आया कि इस चीज़ का इफेक्ट उनकी लेवल के ऊपर उनके मेंटल लेवल के ऊपर है कि नहीं, इसके कि इफ़ एंड देन वाली सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल सेलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? हम लोग पॉपुलेशन को कहते हैं एज अ होल नंबर ऑफ़, मतलब कि अगर हम लोगों ने एक पॉपुलेशन ले लिए एक जैसे कि मैंने बताया कि अर्थक्वेक की हम लोग एग्जांपल ले लें तो जितने भी लोग हम लोग अर्थक्वेक के अंदर लेंगे वो एक पॉपुलेशन होगी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद थर्ड उसके अंदर से उन्हीं पॉपुलेशन में जैसे हम लोग जब सिलेक्टिव सैंपल जो हम लोग मतलब कि लोग सिलेक्ट करेंगे ना स्टडी करने के लिए, हम पूरे तो लोग सिलेक्ट नहीं ना कर सकते स्टडी के लिए, तो उसको हम लोग कह देते हैं वो सैंपल होता है और इससे जो सैंपल लेते हैं हम लोग उसको कहते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आता है। उसके बाद बात आती है टूल ऑफ सर्वे कितने तरीके के होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं उसके क्वेश्चनेयर के टूल्स ऑफ सर्वे। उसमें पहला जो होता है वो क्वेश्चनेयर आता है। ये ज़्यादातर हर जगह के ऊपर यूज़ हो रहा होता है। क्वेश्चनेयर किस तरीके का होना चाहिए? सबसे पहले कि ये एक घंटे से ज़्यादा का क्वेश्चनेयर हमारा नहीं होना चाहिए और ये कि वो एक आसान वर्डिंग और बेसिक जो वोकैबुलरी होती है उसके ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए, मतलब कि हर बंदा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स आती हैं इस क्वेश्चनेयर की, वो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेंट के पास ज़्यादा चांसेस होता है कि वो अपने आंसर्स को या अपनी ओपिनियन को थॉट्स को एक्सप्लेन कर सके। मतलब कि हम लोग लिख देते हैं एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ एंजाइटी नाउअडेज। अब उसके पास हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, अब वो उसकी जो मर्ज़ी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। और जबकि क्लोज
एंडेड क्वेश्चंस के अंदर हम पार्टिसिपेंट के पास जस्ट फ्यू रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसको वो मतलब कि आंसर होते हैं जिसको वो दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर ये वो लोग फर्दर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो क्या चीज़ फील कर रहा है, वो जस्ट जो लिखा होगा वो उतनी उसी को आंसर करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास डाटा कलेक्शंस का। डाटा कलेक्शन कितने तरीके से होती हैं, हम लोग 3 तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला ये है कि ऑनलाइन मेथड होता है, सेकंड पे आता है हमारा टेलीफोन इंटरव्यू, और थर्ड के ऊपर हम लोग करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ज़्यादातर इसके अंदर हम लोग जो है वो ऑनलाइन मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से हम लोग कहते हैं कि मेल सर्विस ज़्यादा यूज़ होता है। मेलिंग मतलब कि जो होती है वो वाले हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मेल बनाते हैं, क्वेश्चन है कि उसको फर्दर पार्टिसिपेंट को सेंड कर देते हैं थ्रू जीमेल या कोई भी याहू मेल, जिस तरीके से हमने सेंड करनी होती है वो हम लोग उनको सेंड कर देते हैं। फिर क्या चीज़ आती है कि वो लोग पार्टिसिपेंट उसको फिल आउट करके हम लोगों को दोबारा भेज सकते हैं। इसका एडवांटेज देखें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये इसके अंदर डाटा जो है वो बहुत जल्दी एक तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ भी जाती है और वो कंप्लीट भी बहुत जल्दी हो जाता है। सेकेंडली ये वो लोग रिसेंट बैक हमें वही लोग करेंगे जो कि उस फर्दर टॉपिक के अंदर उसको सॉल्व करने के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। ये चीज़ इसके एडवांटेजेस के अंदर आएंगी। थर्ड के अंदर आता है फिर डाटा एनालिसिस। हम लोग डाटा हमारे पास जब एक तरफ आ जाता है तो हमारे पास 2 तरह के हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं। एक कोडिंग होती है और एक टेबुलेशन होती है। कोडिंग के अंदर हम लोग सिंपल जो उसने रिस्पॉन्सेज दिए कि ना उसको कैटेगरी के अंदर पुट आउट करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, किसी बंदे ने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री ये वाली चीज़ें की है। आज हम ये देखेंगे उस बंदे ने एक बंदे ने कितने टाइम के अंदर किस जगह के ऊपर एग्री कहा है, किसके ऊपर डिसएग्री कहा है। और टेबुलेशन के अंदर क्या आता है, हम लोग टेबल बना लेते हैं और उसको उसके रिस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग फिल आउट करते हैं कि उसे कितने अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर या कितनी दफ़ा उसने इस चीज़ों को फिल आउट किया। टाइम को हम लोग इसके अंदर फोकस रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिज़ल्ट। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर हमें पता चल जाता है कि जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया था क्या वो हमारा सपोर्ट करता है कि नहीं करता, और एंड के ऊपर हम लोग इस चीज़ को रिज़ल्ट दे देते हैं। ओके, अब इसकी हम लोग सर्वे की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो पीपल जो होते हैं उनके ओपिनियंस जितने होते हैं उस तक पहुँचने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये लो कॉस्ट मेथड होता है, इसके अंदर ऑब्जर्वर की सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद कन्वीनियंट डाटा कलेक्ट होता है इसके अंदर। और उसके बाद इसके वीकनेसेस की बात करें तो हमारी जो कंट्रोवर्सी इशू होते हैं उसको स्टडी करने के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल बाउंडेड होता है। उसको हम लोग ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बेशक जितनी मर्जी उसके अंदर ओपन एंडेड हो। ज़्यादातर क्वेश्चन है जितने भी होते हैं वो क्लोज एंडेड ही आते हैं। उसके बाद एक इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है, यानी कि हम लोग अपने क्वेश्चन को मतलब एक्सपेरिमेंटल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर सकते हैं, उसको हम लोग खुद से अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद इसका वो क्वेश्चन हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ने लिख के दिया है आया कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इस चीज़ की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।